Hello everyone, this is Neha Kandpal once again with you with a new part of chapter 1 Globes and Maps। चलिए देखते हैं एक बार कि ग्लोब दिखता कैसा है। जी हाँ, ये ग्लोब है जो कि क्या होता है, एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। जी हाँ, इसकी डेफिनेशन है अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। यानी कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हम उसको देख नहीं सकते, तो हम उसका एक छोटा मॉडल बनाते हैं ग्लोब, जो कि हूबहू उसकी तरह ही होता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म है चैप्टर की वो है मैप। मैप जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने आसपास सुना होगा और 4th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा मैप के बारे में, और मैप भरा भी होगा। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, ड्राइंग होती है, उसे मैप कहते हैं। और मैप की डेफिनेशन क्या होती है ज़रा देखते हैं एक बार। A map is a drawing of the earth usually on a flat surface like a paper। मैप भी अर्थ की ही एक ड्राइंग होती है जो कि कहाँ बनाई जाती है स्पेशली, या फिर अगर हम बात करें यूजुअली, तो कि एक फ्लैट सरफेस पे। आपको पता है कि ग्लोब जो है वो राउंड होता है शेप में, तो उसको हर जगह ले जाना मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम ग्लोब को शो नहीं कर सकते, और ग्लोब अर्थ का हम दिखा सकते हैं अलग अलग पार्ट मैप्स के ज़रिए। मैप्स बेसिकली डायरेक्शंस के अगर नहीं पता हो तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, और वैसे भी आप लोग डायरेक्शंस में कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। तो देख लेते हैं इस पिक के माध्यम से। देखिए, हमेशा याद रखिए कि आपका जो सर है, अगर आप सीधे खड़े हो, अगर आप अपने पैर सीधे खड़े करके और हाथ फैला के खड़े हो, तो आपके सर के ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, पैरों पर आपके साउथ होगा, राइट हैंड पर ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पर आपके होगा वेस्ट। ऐसे याद करेंगे तो कभी भी आप भूल नहीं सकते। आपकी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि टाइप्स ऑफ मैप्स, की मैप्स होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। थीमेटिक मैप सबसे बाद की बात की जाती है, बट मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि थीमेटिक मैप ना किसी थीम पर बनाया जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर डायरेक्शंस को शो करने के लिए आपको इस मैप का यूज़ कर रहे हैं, और इस वाले में आपका पॉपुलेशन दिखा रहे हैं कि पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है। तो जब भी किसी थीम की बात की जाती है, किसी थीम पर मैप को दिखाना होता है, तो उस मैप को क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप, जो कि सबसे पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट आपका हो गया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, जब हम किसी रिवर को शो करना होता है, वाटर बॉडीज को शो करना होता है, लैंड्स को शो करना होता है, मतलब एक एग्जैक्ट मैप में दिखाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। थर्ड आता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करता है। लाइक अगर आपको किसी एरिया का सिर्फ बाउंड्री डिस्कस करना हो, तो उस टाइम पे आपको पॉलिटिकल मैप होंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। अभी जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको ग्लोब्स एंड मैप समझा चुकी हूँ कि होते क्या हैं। ये चैप्टर करने से पहले आपको अबाउट द चैप्टर लिखकर ये टर्म्स लिखने हैं उसके अंदर, और इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ग्लोब क्या होता है, कब उसका इन्वेंशन हुआ, जैसे 1492 में हुआ था, और मैप्स क्या होते हैं। इसको आपको एज इट इज़ कॉपी में नोट डाउन करना है विद लॉट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। वर्ड मीनिंग को पढ़ लेते हैं एक बार। ग्लोब, पृथ्वी के छोटे नमूने को ग्लोब कहते हैं। मैप जो मानचित्र होता है, छोटा चित्र होता है विश्व का। कंट्री मतलब देश, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। एटलस यानी कि जो मैप्स की बुक होती है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक्सप्लोरर यानी कि खोज यात्री, यानी कि अ मैन जो कि खोज करता है नई नई चीज़ों की। इन्फॉर्मर मतलब सूचना। थीमेटिक मतलब मैंने भी बताया था कि किसी विषय वस्तु पर जब हम बात करते हैं। एक्सिस मतलब अक्ष, एक पॉइंट। इसके अलावा अब क्वेश्चन आंसर की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है कि ग्लोब क्यों ज़रूरी हैं। तो ग्लोब्स आर यूजफुल बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन स्टडिंग जियोग्राफी। जब हम जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोब्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी, और जो सेलर्स होते हैं, जो पायलट होते हैं, वो उनको दिशाएं बताते हैं। अब मैप की क्या एडवांटेज होती है। मैप की सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये होती है कि ईजी टू कैरी है, हम कहीं भी इसको लेकर आ जा सकते हैं, और provides a lot of information. Like if you want to know about rivers, oceans, तो आप मैप देख सकते हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मैप क्या है। मैप एक ड्राइंग है जो कि फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है।
नेक्स्ट है आपका फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप में आपको डिफरेंशिएशन बताना है। जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो आपके एरिया के सारे फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं, और जबकि जो पॉलिटिकल मैप है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड शो करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो फिजिकल मैप है वो आपके रिवर्स और लैंडफॉर्म्स जितनी भी मतलब डीपली नॉलेज देंगे आपको, लेकिन जो पॉलिटिकल मैप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट की या उस जगह की बाउंड्री शो करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि जो फिज़िकल मैप है वो आपको एक्यूरेट नॉलेज, बहुत से ज़्यादा एक्यूरेट नॉलेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केल क्या होता है। देखो बेटा, आपको पता है कि अर्थ बहुत बड़ी है और अर्थ को एज इट इज़ हम ग्लोब पर दिखा तो सकते हैं, बट उसको क्या करना पड़ता है, हमें बहुत छोटा साइज़ करना पड़ता है। तो स्केल क्या होता है, लाइक इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिफ्रेंशिएशन, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम शॉर्टली उसमें कैसे दिखाएंगे और उसको लिखते हैं। जबकि इतना टू इतना कि ये क्या शो करता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा स्केल कहलाता है। और अगर हम फिर लास्ट में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 कलर्स ऐसे होते हैं जो मेनली यूज़ होते हैं मैप। तो मेनली बेटा 3-4 कलर यूज़ होते हैं। मैंने इसमें ब्लू नहीं लिखा, बट ब्लू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर बॉडीज़ को शो करता है, ग्रीन आपके जो लो लैंड्स हैं उनको शो करता है, और जो येलो कलर है वो आपका जो एग्रीकल्चर वाला जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है उसको शो करता है, और जो ब्राउन है वो आप ब्राउन और ऑरेंज जो है आपका हाईलैंड्स और जो शेड्स हैं पहाड़ों की वो ब्राउन शो करता है। ये इस चैप्टर में इतना ही था। इस जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड समझ में नहीं आया, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे बैठ के आपको बहुत ही क्रिएटिव वर्क करना है, बहुत ही आराम से काम करना है, जल्दीबाजी में बिल्कुल काम नहीं करना, अच्छे से काम करना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। मेरा ही मतलब नहीं है कि अगर कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप उस टीचर का नंबर व्हाट्सएप पे है, आप पूछ सकते हैं। और बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर सकते हो आप क्लास ग्रुप्स पे, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने चैनल को, ताकि आगे चलकर आपको अपडेट्स मिलती रहें।